नमस्कार। तो आज के सेशन में हमारे इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबंधित जो आपके माध्यम से प्रश्न पूछे गए हैं उनके हम प्रश्नों का जवाब तो यहाँ पे देंगे ही, साथ में कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ भी यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से आई है, उसको भी हम यहाँ पे शेयर करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ में मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि जो चैनल के माध्यम से जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर जो पैनल तैयार किया जाता है उसके आप आंसर भी दिया कीजिए, क्योंकि जो आपके कमेंट होते हैं उन्हीं के बेसिस पे हम यहाँ पे वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके सारे कमेंट को जो है एक ही वीडियो के माध्यम से यहाँ पे हम बता दें। हालांकि हमने कुछ कमेंट को कोट किया है और कुछ कमेंट के माध्यम से हमने समझा कि वो हालांकि काफ़ी स्टूडेंट का जो है वो डाउट होंगे, तो उसके माध्यम से हम यहाँ पे समझने का प्रयास भी करेंगे और हम उसको कमेंट भी देखेंगे। साथ ही साथ में हमने बार बार कहा है और इस बार भी मैं कहूँगा कि जो ऑफिशियल न्यूज़ होती है सब आप उन्हीं पर बिलीव कीजिए, बाकी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। गलती इन द सेंस कि जैसे कि कई बार क्या होता है कि कट ऑफ को लेकर या फिर कई अन्य तरीके से प्रवेश परीक्षा को लेकर के कई बार कन्फ्यूज़न हो जाता है और हम जल्दी जल्दी में एडमिशन ले लेते हैं, जिसमें कई बार दिक्कत आती है कि हमें सब्जेक्ट चॉइस नहीं मिल पाता है, या फिर कई बार दिक्कत ऐसी आती है कि कई बार डॉक्यूमेंट में भी हम कई बार दिक्कत कर देते हैं। तो थोड़ा सा इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, ठीक है। ऑफिशियल जो न्यूज़ होती हैं उन्हीं को आप यहाँ पे प्रेफरेंस दीजिए, जैसे कि जो भी ऑफिशियल न्यूज़ यहाँ पे आती है वो उसके माध्यम से आपको यहाँ पे बता दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पर आईपीएस की जो है रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और एमसीए को छोड़ करके, अभी एमसीए का रिजल्ट नहीं आया है, बाकी आईपीएस के अंतर्गत जितने भी कोर्सेज़ आते हैं उनका रिजल्ट जो है वो घोषित कर दिया गया है। तो अगर आप चाहते हैं कि उसका रिजल्ट चेक करें, इसके बाद जिसके माध्यम से आप यहाँ पे नंबर भी चेक कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप ही के माध्यम से कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनको हम एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे, और जो भी न्यूज़ या अपडेट आती है वो आपको इसी पैनल के माध्यम से समझा दिया जाएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे, जो भी होगा काउंसलिंग का यहाँ पे प्रोसीजर नया अगर आएगा तो यहाँ पे इसी तरीके से काउंसलिंग का एक नया डेस्कटॉप आपके सामने खुल जाएगा। कट ऑफ को लेकर अगर यहाँ पे कोई आती है तो कट ऑफ को लेकर भी यहाँ पर न्यूज़ आ जाएगी, ठीक है। तो आप उसके क्लिक कीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। बाकी हम अपने चैनल के माध्यम से कोशिश करेंगे कि अगर कोई भी न्यूज़ आती है तो आपसे शेयर किया जाए। कुछ यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से कुछ यहाँ पे नोटिस भी जारी कर दी गई है कि क्लासेस कब से स्टार्ट होंगी, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा सा देखने का प्रयास कर लेते हैं। इसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर देखने का प्रयास करेंगे। पहली चीज़ क्या है कि एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ यूजी यानी बीए, बीएससी और बीएससी ऑनर्स और बीकॉम पार्ट सेकेंड एंड पार्ट थर्ड का जो यहाँ पे बताया गया है, सेशन विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 21/3/2022, ठीक है। तो इसको एक एक करके आप यहाँ पे अपना जो भी होगा उसको देख लीजिएगा, जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है। इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं बताने वाला हूँ। बाकी एक स्टूडेंट के माध्यम से पूछा गया था, ठीक है। उनका जो प्रश्न था कि काउंसलिंग की फ़ी, मुझे ये सही लगा क्योंकि काफ़ी लोगों का ये डाउट रहता है कि काउंसलिंग की, ये अर्पित पांडे ने पूछा था कि काउंसलिंग की फ़ीस कितनी होगी और एडमिशन में जो फ़ीस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में जमा होगा या फिर नहीं, या फिर यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन और जोड़ दूंगा कि जो डॉक्यूमेंट होता है वो आपका जमा कर लिया जाता है या फिर आपके पास अभी रहते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, मेन कैंपस का जो आपका फ़ीस प्रोस्पेक्ट रहता है वो 1000 के अप्रॉक्सीमेटली रहता है, 1000 के, ठीक है, आसपास में रहता है। जबकि वहीं अगर एफिलेटेड कॉलेज की बात किया जाए तो 1750 रुपये यहाँ पर नॉर्मल सब्जेक्ट के होते हैं। जबकि यहीं पे अगर आप जैसे ज्योग्राफी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में लेते हैं तो उसके लिए आपको 6000 टोटल, मान लीजिए कि आपने मेडिवल हिस्ट्री लिया है, पॉलिटिकल लिया है और एक क्या लिया है, ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी का फ़ीस जो है यहाँ पर एक्स्ट्रा आपसे चार्ज कर लिया जाता है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। लेकिन इसका एक बात यहाँ पे और समझने का प्रयास कीजिएगा कि जिन लोगों का 6000 यहाँ पर एडमिशन के वक्त लिया जाता है, उनका जो स्कॉलरशिप आती है, उनकी स्कॉलरशिप भी 6000 रुपये वापस आ जाती है। 6000 से 8000 के बीच में स्कॉलरशिप भी आती है, यानी आपका जितना एडमिशन का फ़ीस आपसे लिया जाता है उतना फ़ीस आपको स्कॉलरशिप के माध्यम से वापस कर दिया जाता है। वहीं अगर बात की जाए जिनका 1700 लिया जाता है या फिर 1000 लिया जाता है, उनकी फ़ीस जो है स्कॉलरशिप के माध्यम से यहाँ पर 3000 के अप्रॉक्सीमेटली, 2700 3000 के अप्रॉक्सीमेटली आती है। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि आपका डॉक्यूमेंट ले लिया जाता है, या फिर अगर आप मान लीजिए कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में आप एक रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तो एक रेगुलर कोर्स के साथ में क्या दूसरा रेगुलर कोर्स भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने बीए में एडमिशन ले लिया और कोई आईटीआई भी करना चाहता है या फिर दूसरे कॉलेज से कोई अन्य कोर्स भी करना चाहता है। लीगली अगर बात किया जाए तो लीगली आप 2 रेगुलर कोर्स एक साथ में नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात वहीं अगर एडमिशन की किया जाए तो एडमिशन में आपका सिर्फ टीसी लेते हैं, ठीक है। टीसी आपकी कॉलेज में जब काउंसलिंग के वक्त आपकी जमा करा ली जाएगी। वहीं अगर आप दूसरे कॉलेज में, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, मान लीजिए कि मुझे अब दूसरे कॉलेज में भी एडमिशन लेना है, वो इरेगुलर है, ठीक है, इरेगुलर आपके कोर्सेज यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो आप क्या करेंगे, स्कूल से जा करके 150 या 200 रुपये जो भी एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं उनसे एक नई टीसी निकलवा लीजिए। बाकी डॉक्यूमेंट आपसे लिए नहीं जाएंगे, ठीक है, सिर्फ फोटोकॉपी जमा होगी, बाकी ओरिजिनल आपके सभी पास में रहेंगे। सिर्फ आपकी टीसी ओरिजिनल जमा की जाती है जहाँ भी आप काउंसलिंग करवाएंगे। एक टीसी ले ली जाती है, दूसरी टीसी का फोटोकॉपी रखिए, या अदरवाइज़ आप यहाँ पे स्कूल से जा करके 12th की जो टीसी है उसको निकलवा सकते हैं। उसको लेने के बाद में आप इरेगुलर जिस कोर्स में भी एडमिशन लेना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने 2 रेगुलर कोर्सेज़ में अप्लाई कर दिया है, आप कर सकते हैं, डिग्री ले सकते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत वाली बात ये होती है, मान लीजिए कि आप भविष्य में या फिर फ्यूचर में इन द सेंस आप अगर नौकरी पाते हैं और आपके कोई सगे संबंधी जो कि ये वहाँ पे कह देते हैं या फिर किसी तरीके से सरकार को पता चल जाता है कि आपने एक ही साल में 2 डिग्री रेगुलर क्लासेस की ली है, तो आपकी दोनों डिग्रियाँ यहाँ पर कही जाती है कि दोनों डिग्री समाप्त कर दी जाएगी, ठीक है, जो उनकी वैलिडिटी होगी वो समाप्त कर दी जाएगी, लीगल जो है। लेकिन कई लोग करते हैं, ठीक है, दोस्त मेरे थे जो कि मैंने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया, तो वहाँ पर कई दोस्त मेरे थे जो कि एक साथ में 2-2 कोर्सेज कर रहे थे, कोई ITI भी कर रहा था, लेकिन ये चीज़ लीगल नहीं है, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये थी दूसरी आपकी जो जानकारी थी। तीसरी जानकारी है, यहाँ पर किसी के माध्यम से पूछा गया था कि मान लीजिए कि मेरा गैप ईयर है, तो गैप ईयर के लिए मुझे जो स्टाम्प पेपर लगेगा वो मुझे क्या करना होगा। तो 10 रुपये का एक स्टाम्प पेपर होता है। स्टाम्प पेपर आप किसी वकील से संबंधित आप जानकारी ले लीजिएगा। स्टाम्प पेपर में वो जो है अपना सिग्नेचर करेंगे, किस वजह से, बीमारी की वजह से या फिर कोई भी वो कोई कॉज डालेंगे, ठीक है, कोई कारण डाल देंगे, इस बार वो सिग्नेचर करा के वकील साहब कर लीजिएगा। तो जो भी वकील लेंगे चार्ज 100-150 जो भी ले लेंगे, आप उनसे जो है बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी पहले डाउट। दूसरा डाउट यहाँ पे पूछा गया था कि राकेश यादव के माध्यम से कि सर क्या सब्जेक्ट लेने के बाद चेंज हो सकता है। ठीक है, देखिए सब्जेक्ट लेने के बाद आप चेंज नहीं करवा सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट चॉइसिंग अगर आप करते हैं तो सब्जेक्ट चॉइसिंग भी बड़े ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि एक बार जो है सब्जेक्ट चॉइसिंग लेने के बाद आप दूसरी बार वहाँ पर एलिजिबल नहीं होंगे चेंज कराने के लिए। ठीक है, इन द सेंस कि आप सब्जेक्ट चॉइसिंग का भी थोड़ा सा वेट करिएगा। मान लीजिए पहली कट ऑफ में आपको सब्जेक्ट चॉइस नहीं मिलता है तो दूसरी कट ऑफ का वेट कीजिएगा। ठीक है, दूसरी कट ऑफ जब आएगी तो उसमें सब्जेक्ट चॉइसिंग हो सकता है आपको मिल जाए। मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि जब आप काउंसलिंग कराने जाइएगा प्रवेश भवन में, तो वहाँ पर तमाम प्रकार के जो है विद्यार्थी या फिर आपके जो सीनियर्स होते हैं या फिर छात्र नेता जो होते हैं उनसे आप थोड़ा सा हेल्प भी ले लीजिएगा, समझ लीजिएगा कई चीज़ें। ठीक है, कई जगह जो ओवर कॉन्फिडेंस कई बार मात दे देता है, तो थोड़ा सा सहयोग लेके काम कीजिएगा। बाकी यहाँ पे कोई आपको दिक्कत आने वाली नहीं है। तीसरा डाउट यहाँ पर पूछा गया था किसी के माध्यम से, आई थिंक नेहा के माध्यम से पूछा गया था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि क्या रेगुलर क्लासेस लेनी ज़रूरी है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। तो रेगुलर क्लासेस लेनी बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ठीक है, रेगुलर क्लास आप लीजिए या फिर नहीं लीजिए ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यानी इन द सेंस कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कि साल भर वहाँ पे 3 साल उनका ग्रेजुएशन हो जाता है और वो एक दिन भी पढ़ाई करने नहीं आते हैं, लास्ट में डी कुमार पढ़ते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, डी कुमार पढ़ के जिस दिन एग्ज़ाम होता है वो एडमिट कार्ड भी ऑनलाइन निकलवा लेते हैं, इसके बाद डायरेक्टली जिस दिन एग्ज़ाम होता है उसी दिन कॉलेज में जाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रह करके तो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट रहेगा। स्पेशली प्रोफेसर होते हैं तो प्रोफेसर उस लेवल तक पढ़ाई कराते हैं, तो उस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर बात किया जाए कि हाज़िरी लगती है या फिर इस तरीके से प्रेजेंटी चढ़ती है, तो ऐसा कुछ नहीं सिस्टम है। आप किसी भी क्लास में घुस जाइए, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। लेकिन अगर आपने अराजकता फैलाई या फिर किसी अन्य तरीके से छेड़खानी या फिर किसी अन्य तरीके से है, तो हो सकता है उस मामले में आपका जो है कार्ड चेक कर लिया जाए। बाकी आप यहाँ पे मान लीजिए एफिलिएटेड कॉलेज में भी हो जाता है तो आप मेन कैंपस में बड़े आसानी के साथ में क्लासेस कर सकते हैं, इसकी कोई दुविधा वाली बात नहीं है। ठीक है, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाकर क्लास कर सकते हैं, कहीं भी जाकर कर सकते हैं, और मन कहे तो पूरे साल भर क्लास मत जाइए, बस जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है आप किस तरीके से इसको लेते हैं। ठीक है, कई लोगों को जो है कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारी दुविधाएं हैं कि क्या कट ऑफ को लेकर किस तरीके से है। मैं एक बात यहाँ पे बात कर लूँ कि किसी ने स्पोर्ट कोटा को लेकर के, ठीक है, आई थिंक ये शोरिवंशी कुछ करके नाम का था। ठीक है, तो मैंने 8-10 लोगों का स्क्रीनशॉट लिया जो कि जिनके इम्पोर्टेंट थे। तो उन्होंने पूछा है कि सर जो स्पोर्ट कोटा है या फिर पीएच वाले हैं या फिर जिनके पेरेंट्स या फिर जो रिलेटिव्स हैं वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज अ प्रोफेसर या फिर एज अ कुछ भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट उनको दिया जाता है। मान लीजिए कि मेरे पिताजी जो हैं वो प्रोफेसर हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, तो मुझे एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा या फिर किसी तरीके से जो है डॉक्यूमेंट दिया जाता है कि हाँ मैं इस तरीके से इलाहाबाद में रखता हूँ। ठीक है, तो उनके लिए जो अलग से कट ऑफ निकाली जाती है। जैसे मान लीजिए स्पोर्ट कोटा आपका है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपका स्पोर्ट कोटा हो गया या फिर पीएच फिजिकली हैंडीकैप, ठीक है, जो दिव्यांगजन है उनके लिए
और जो पालेजन है, एक पालेजन हिंदी में कहते हैं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। पालेजन मतलब कि जिनके पेरेंट्स या फिर कोई भी रिलेटिव्स जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में काम करते हैं, तो उनके पास जो भी उनकी कट ऑफ भी अलग से निकाली जाती है। स्पोर्ट कोटा, पीएच यानी फिजिकली हैंडीकैप, और जो पालेजन है उनका जो है कट ऑफ अलग से निकाला जाता है। इनकी कट ऑफ जो है काफ़ी लोवेस्ट होती है, ठीक है, 110 के आसपास भी आ जाती है स्पोर्ट कोटा वालों के, और पीएच वालों की भी और कम आ जाती है। तो ये लोग थोड़ा सा वेट करेंगे। एट द लास्ट में जो है इनकी कट ऑफ कई बार जो है स्टार्टिंग में नहीं निकाली जाती है, तो थोड़ा सा हाईजैक नहीं होना चाहता, ठीक है, कि मेरी तो निकल ही नहीं रही है, किस तरीके से मैं एडमिशन लूँ या फिर किसी एफिलेटेड में ले लेता हूँ, तो थोड़ा सा वेट कीजिएगा। अगर आपके पास ये डॉक्यूमेंट है स्पोर्ट कोटा का, पीएच का या फिर पालेजन का, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। एट द लास्ट में कट ऑफ पूरी की पूरी निकाली जाएगी और एक ही बार में जाके आप एडमिशन करवा लीजिएगा, ठीक है। इनकी कट ऑफ काफ़ी लोवेस्ट होती है। प्रीवियस ईयर का जो कट ऑफ मैंने दिखाया है उसको आप यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न है तो मैंने व्लॉग भी बना रखा है, ठीक है, उसको भी आप देखना चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। अब देखिए काफ़ी लोगों को जो है कट ऑफ को लेकर काफ़ी सारी कन्फ्यूज़न है कि कट ऑफ को लेकर कुछ यहाँ पे बताइए, बहुत सारे, ठीक है। 95% जो है स्टूडेंट का लेकर कट ऑफ को लेकर यहाँ पे कन्फ्यूज़न है। देखिए जो मैंने कट ऑफ था वो मैंने रियलिटी बता दिया है, और उसी के बेसिस पे आप यहाँ पे देख भी लीजिएगा कि कट ऑफ उसी के बेसिस पे आने वाला है। हर साल उसी तरीके से आता है और एक सीमित मात्रा में होती है सीटें। जैसा कि आपको पता है कि 1 लाख से 1.5 लाख स्टूडेंट जो है अप्लाई करते हैं और सीटें जो है कुछ ही हज़ार होती हैं, तो इस तरीके से कट ऑफ कई बार बहुत हाई जाती है। रियलिटी होता है कि हर बार कट ऑफ वही रेंज रहता है, ठीक है। तो रेंज को आपको समझ लेना है अपने हिसाब से। अगर आपका काफ़ी लो है तो ठीक है, तो कई लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं कि मैं एडमिशन इसमें ले लूँ सर थोड़ा सा इसमें, या फिर इस तरीके से दिक्कत आ रही है। तो मैंने कहा था कि अगर आप 60+ हैं, ठीक है, आपका नंबर अगर 60+ है तो आप एफिलेटेड में आप सेफ जोन में चलिए, ठीक है, यानी एफिलेटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो जाएगा। कुछ 2-4 नंबर आप घटा सकते हैं या फिर 2-4 नंबर बढ़ा सकते हैं अदर कोर्सेज़ के लिए, ठीक है, कई कोर्सेज़ के जो है डिमांड होती है। और बेस्ट कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो देखिए मेरे हिसाब से जो है ईश्वरसन डिग्री कॉलेज, देखिए वहाँ पे कई स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ते हैं, मेरे मित्रगण भी वहाँ पे पढ़े हैं, ठीक है। ISDC ईश्वरसन डिग्री कॉलेज यहाँ पे एफिलेटेड कॉलेज के अगर संज्ञान में देखा जाए तो ये बेस्ट कॉलेज माना जा रहा है, ठीक है। इसमें LLB की फैसिलिटी भी इसमें आ गई है और कई नए डिपार्टमेंट भी इसमें बन गए हैं। मैंने खुद देखा है, उसका व्लॉग भी मैंने बना रखा है, तो व्लॉग के माध्यम से उसको आप वहाँ पे समझने का प्रयास कर सकते हैं। बाकी मैंने कहा था कि जो एक रफ़ आइडिया आप वहाँ पे ले सकते हैं कि किस तरीके से आपको बात की जाए। बाकी अगर आपको कुछ समझना है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को लेकर के, तो मैंने व्लॉग भी बना रखा है कि छात्रों का अनुभव किस तरीके से रहा है, ठीक है, इलाहाबाद प्रांगण से डायरेक्टली, और कुछ हॉस्टल को लेकर हॉस्टल लाइफ किस तरीके से होती है, किस तरीके से स्टूडेंट होते हैं। बाकी मैंने रूम को लेकर भी बना रखा है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे जो स्टूडेंट होते हैं, ये तो छोटा बघाड़ा का है, ठीक है, किस तरीके से रूम रेंट क्या होता है। और ये मेन कैंपस के विद्यार्थी थे, ठीक है, स्टूडेंट थे जिन्होंने मेन कैंपस के बारे में कुछ चीज़ें शेयर की है। और ये ईश्वरसन डिग्री कॉलेज का व्लॉग हमने बना रखा है। साथ ही साथ में ईश्वरसन डिग्री कॉलेज का आपके एक जो है हमारे मित्र थे जिन्होंने ईश्वरसन डिग्री कॉलेज के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें जो है वो बताई हैं। इसके बाद मेन कैंपस का भी व्लॉग हमने बना रखा है अपने चैनल के माध्यम से, उसको भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये सर सुंदर छात्रावास ये भी था, इन स्टूडेंट ने भी अपना जो है शेयर किया है। बाकी इसके माध्यम से आप सारी चीज़ें मैंने कोशिश की है कि जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएँ। मगर इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से भी आप क्यों अपने क्वेश्चंस को रख सकते हैं। बाकी कट ऑफ को लेकर चिंता मत कीजिएगा, कट ऑफ वही जाएगी जो हमने बता रखा है प्रीवियस वीडियो में। और प्रीवियस वीडियो हमने कट ऑफ का भी एक शेयर कर रखा है, पिछले 10 साल के कट ऑफ का जो है रेंज क्या रहा है, उस तरीके से आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं, ठीक है। पिछले 10 साल को जब कट ऑफ आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ एक रेंज में जो है चल रही है। बाकी मैंने डी कुमार का भी सेशन चला रखा है और BA फर्स्ट ईयर का जो काफ़ी सेशन है वो मैंने पूरा रिवीजन करा रखा है 4-5 वीडियो में, जो भी 2-4 घंटे का वीडियो होगा, ठीक है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय संबंधित काफ़ी चीज़ें यहाँ पे आपके संबंधित है। अगर आपने देखना चाहे तो देख सकते हैं, 2-4 वीडियो देख लेंगे तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। सो यही था आज के वीडियो में। अगर आपके इस वीडियो में अगर कुछ चीज़ें छोड़ दी हो तो आप डेफिनेटली बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि उसको मैं कवर कर लूँ। तो थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस।